साझा करेंगे। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। सर, मेरे दाएं तरफ दूसरे नंबर पर श्री लक्ष्मी नारायण जी फाला। आप भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो गुरुग्राम में बन रहा है, चाणक्य वार्ता परिवार और इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी, उसके संरक्षक हैं। लगभग 55 वर्षों से अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात घर छोड़कर समाज के काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्यरत हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बनने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र में सरस्वती नदी पे विशेष म्यूजियम बनेगा और देश की सभी मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं पे शोध कार्य होगा। इसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक हाट का निर्माण, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, सभागार, प्रवासी भारतीय साहित्य तथा संस्कृति शोध केंद्र व विभिन्न राज्यों का समन्वय केंद्र स्थापित होगा। केंद्र के मुख्य संयोजक डॉक्टर अमित जैन ने गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम के में बनने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास और 3 दिन का जो संस्कृति महोत्सव है वह शनिवार 29 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई रात्रि 8 बजे तक लगातार चलेगा, जिसके अंदर 3 दिन में कुल 9 सत्र आयोजित होने वाले हैं, जिसमें 6 सत्र विभिन्न विषयों पर केंद्रित रहेंगे, जिनमें भारतीय भाषाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरस्वती नदी और भारतीय सभ्यता, इस प्रकार की अलग अलग थीम दी गई है, जिसकी थीम पर अलग अलग प्रकार के जो अतिथि हैं वह भाग लेंगे। जिस प्रकार 29 जुलाई का जो प्रथम सत्र है उसमें श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा, उनका आगमन होगा, वह मुख्य अतिथि रहेंगे। पहले दिन का दूसरा सत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर है, उसके मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, माननीय राज्यपाल बिहार, उनका आगमन होगा। और शाम के समय सांस्कृतिक आयोजन चलेंगे, जो मैं समझता हूँ कि गुरुग्राम में पहली बार इतना बड़ा आयोजन सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, जिसमें जो विश्व स्तरीय जो कलाकार हैं वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। दूसरे दिन का जो रविवार का 30 जुलाई का जो सत्र है वह भारतीय भाषाओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। दूसरे दिन का जो दूसरा सत्र होगा वो सरस्वती नदी और भारतीय सभ्यता पर केंद्रित होगा, क्योंकि सरस्वती नदी से हमारे भारत के इतिहास की विभिन्न ऐसी परतें हैं जो प्रकट हो सकती हैं, जो सामने आ सकती हैं, जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि यह तो जो ग्रंथ हैं वह मिथ्या हैं या गलत हैं, लेकिन जब सरस्वती का जो इतिहास है वह सामने आएगा तो वो सिविलाइजेशन जो हमारी रिच रही है सरस्वती की, उसको प्रकट करने के लिए इसरो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास के जो विद्वान हैं वो अपने विचार रखेंगे। इसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल रहे हैं, वो रहेंगे। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाजपा के हमारे हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जिनका विशेष सहयोग इस कार्य में रहा है, वह रहेंगे। श्रीमती कोन्याक, जो अभी राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट की गई हैं, वह रहेंगी। इसी प्रकार के अनेक नाम के लोग वहाँ पर आएंगे। दूसरे दिन का जो तीसरा सत्र यानी सांस्कृतिक आयोजन होंगे, उसमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, श्रीमती शुल्का वराडकर जी का केशव शतक पर एक अद्भुत प्रस्तुति वहाँ होगी, जिसके लिए मैं आह्वान करता हूँ कि सभी एक बार उसे देखने के लिए जरूर आएँ। और उसी दिन दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं हमारे, केरल से लेकर के तमिलनाडु, आंध्रा से, वहाँ के जो कलाकार हैं वह जो अपने नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति देंगे। और हरियाणा कला परिषद के द्वारा हरियाणा और राजस्थान की संस्कृति पर आयोजित जो आयोजन है वहाँ पर होंगे। और तीसरा जो अंतिम दिन है, उस दिन प्रातःकालीन सत्र में भारतीय जो विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा होगी, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सिक्किम के
माननीय पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी उसके अंदर रहेंगे। और दूसरा सत्र जो होगा वो प्रवासी भारतीय और भारतीय संस्कृति इस प्रकार का एक विषय है। तो उसमें हमारे आयरलैंड के एम्बेसडर, स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर और जो विभिन्न विद्वान हैं, पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि और डॉक्टर पूरन सिंह दबास जी आदि, वो लोग भाग लेंगे। और जो इस 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का समापन का जो आयोजन है वह शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें हमारे श्री नितिन गडकरी जी जो माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वह मुख्य अतिथि रहेंगे। और नागालैंड के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर TR जेलियांग, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी और गोवा के पर्यटन मंत्री आदि आदि विभिन्न प्रांतों से लोग उसमें मंचासीन रहेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस आयोजन में जो 3 दिन हमारे स्वामी रामेश्वरानंद जी जो पुष्कर से विशेष तौर पर 3 दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सानिध्य मिलेगा। जैन मुनि गणी राजेंद्र विजय जी जो गुजरात से आ रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनका सानिध्य मिलेगा। और माननीय लक्ष्मी नारायण भाला जी 3 दिन सानिध्य देंगे। डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी जो भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव हैं, वो भी 3 दिन रहेंगे। इस प्रकार से अनेक वरिष्ठ जनों और भारत के कोने कोने से आने वाले भाषा भाषी और लोगों का सानिध्य इसमें संस्कृति महोत्सव में मिलने जा रहा है। तो मैं डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी जो हरियाणा की संस्कृति जो विभाग है उसके वाइस चेयरमैन हैं, प्रोफेसर संजय भसीन जी जो हमारे हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, और इसी प्रकार से विभिन्न सरकार और विभिन्न संस्थाएं, जैसे हमारे यहाँ पर जो हिंदू ये समग्र हिंदू जो संस्था है उसका विशेष सहयोग इस आयोजन में मिला है। तो इसी प्रकार से सब लोगों के सहयोग से ये 3 दिन का संस्कृति महोत्सव संपन्न होगा। तो मैं ये आह्वान करता हूँ गुरुग्राम के अपने सभी लोगों से कि इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दें और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में अपना एक अमूल्य योगदान आप प्रदान करें। हाँ, बिल्कुल प्रयास ये रहेगा कि उसकी कमी भी पूरी करें। और वह जैसे एक अलग प्रकार का नेचर का इंस्टीट्यूट था, वो जैसे भी कारणों से हुआ है, क्योंकि इसमें हमने एक भविष्य की योजना बनाते हुए 100 साल की इसकी प्लानिंग की है। क्योंकि संस्थान खड़ा करना है, जैसे अभी हमारे पत्रकार बंधु ने पूछा भाई 25 करोड़ हमने बताया बजट लगेगा, तो वो तो एक चलो सहज है, हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन चुनौती बनने के बाद है कि उसको चलाना और जो बात कर रहे हैं उसको अगले 100 साल तक कंटिन्यू चलाना। तो उसके लिए जो है एक विशेष प्रावधान फंड्स का भी और उसकी थीम का भी, वो हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, जिसके आधार पर ये कार्य चलता रहेगा। उसमें व्यक्ति कोई भी हो, कार्य चलता रहेगा। सर, हमारा प्रश्न भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। हाँ, स्थान विशेष है। और जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी वाला जो सत्र होने वाला है, भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन, उसमें संस्कृत भाषा पर बोलने के लिए हमारे प्रोफेसर फूलचंद जी काशी से आ रहे हैं। और संस्कृत से ही चूंकि हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसका जो मूल उद्गम है वो संस्कृत है।